जी सर, यमुनानगर के नहीं, देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि क्या सरकार की वर्तमान में गाइडलाइंस हैं और वो कब तक लागू। सरकार द्वारा जो वर्तमान में गाइडलाइन जारी की गई है वो फ़िलहाल 12 तारीख तक, आने वाली 12 जनवरी तक सुबह 5 बजे तक इम्प्लीमेंट होगी। उसके बाद जैसे जैसे जो भी सिचुएशन होगी ये गाइडलाइन आगे उसके अनुसार जारी की जाएगी। अभी वर्तमान में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूं। नंबर एक, आपको बाज़ार में निकलते हुए, पब्लिक व्यू में निकलते हुए आप सबको मास्क डालना है। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सड़कों पे नज़र नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पब्लिक प्लेस पे आप थूक नहीं सकते। एक इसमें जो अब इस बार इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो ये है कि अगर आप पब्लिक व्यू में आते हैं, बाहर निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में, किसी भी काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास डबल वैक्सीनेशन आपका हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास डबल वैक्सीनेशन आपने नहीं करवाया है तो आपको, जैसे मास्क का 500 रुपये का चालान है, ऐसे आपका 500 रुपये का चालान हो सकता है। इसमें मैं एक और क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपने एक डोज लगवाई है और वो कोविशील्ड की लगवाई है, तो अगर उस पहली डोज के बाद 84 दिन हो गए हैं और आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई तो वो आपकी कोविशील्ड की जो डोज है वो ड्यू मानी जाएगी और आपका फ़ाइन होगा। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन लगवाई है और उसको लगवाए हुए 28 दिन हो गए हैं और आपने दूसरी डोज नहीं लगवाई तो भी आपकी जो डोज है सेकंड वो ड्यू मानी जाएगी और आपका 500 रुपये का फ़ाइन होगा। तीसरा एक और जो इस बार इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो जितने भी इंस्टीट्यूशन, शॉपकीपर्स, कोई बैंक मैनेजर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट ओनर्स हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि वो उनके यहाँ आने वाले लोगों से कोविड के नियमों का पालन करवाए। अब वो कोविड के नियम क्या है? उनके यहाँ जो भी आए उनका मास्क लगा हो, दूसरा उन्होंने डबल वैक्सीनेशन करवा रखा हो या उनकी सेकंड जो डोज है वो ड्यू ना हुई हो। अगर इन हिदायतों का पालन इंस्टीट्यूट ओनर नहीं कराते तो उसके ऊपर भी 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाने की इस बार उसमें प्रोविज़न है। अगर वो 5,000 रुपये का फ़ाइन नहीं पे करते हैं तो उनके खिलाफ फिर धारा 188 आईपीसी और जो ये एक्ट है एक, उसमें उसके तहत एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शंस हैं उसके तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा और क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी मैं क्लियर कर दूं। एक तो जितने भी रेस्टोरेंट, क्लब, इस तरह के संस्थान हैं, ढाबे हैं, वो सब 50% कैपेसिटी के साथ चले। यानी उनकी जो रूटीन में मान लीजिए 100 सीट है तो उनमें से सिर्फ 50 व्यक्ति उस रेस्टोरेंट, ढाबा में एक समय में आ सकते हैं। इसके अलावा एक रेस्ट्रिक्शन है कि फ्यूनरल पे, अगर कोई संस्कार है उस पर 50 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए और कोई शादी समारोह है उसमें 100 से ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपने 100 से ज़्यादा लोगों का कोई भी गैदरिंग करनी है, फंक्शन करना है, तो आपको प्रायर परमिशन डीसी साहब से लेनी पड़ेगी। जो 5 बजे वाला मैं एक कन्फ्यूजन अभी चल रहा है तो उसमें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ऐसी रेस्ट्रिक्शन हमारे ज़िले में नहीं है। जो 5 बजे वाली रेस्ट्रिक्शन है जिसमें कि 5 बजे सभी दुकानें, मॉल बंद हो जाएंगे, वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ 5 जिलों में लागू है, उसमें यमुनानगर ज़िला नहीं है। इसके अलावा शहर में जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, वो भी बंद रहेंगे। तो ये गाइडलाइन है जिसका आम आदमी ने ध्यान रखा। सर नहीं, इसमें क्या है कि आज जैसे मैंने और डी साहब ने कुछ इस तरह के स्थानों का दौरा किया। पहले हम बस स्टैंड पे गए, वहाँ पे हमने जो जीएम रोडवेज है उनसे, उनकी टीम से बात की कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसमें जो भी उस संस्थान का एंट्री पॉइंट है, जो भी बैंक का एंट्री पॉइंट है, हम कुछ उसमें एक मॉल के अंदर भी गए थे, तो जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे उस संस्थान के ओनर की या जो भी उसका
अगर सरकारी संस्थान है तो जो भी वहाँ पे अधिकारी है तो उसकी जिम्मेवारी है वो गेट पे ही एक्सेस सिस्टम को मजबूत करे। यानी गेट पे किसी की जिम्मेवारी हो वो दो चीज़ों को इंश्योर करे, एक तो जो भी अंदर जाए उसने मास्क लगा रखा हो, दूसरा उसका डबल वैक्सीनेशन उस व्यक्ति ने करवा रखा है तभी उसको अंदर प्रवेश दे। डबल वैक्सीनेशन का सबूत एक एसएमएस की फॉर्म में ही दिखाया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही अपने आप को वैक्सीनेट करवाता है तो एक सिस्टम से सेल्फ जनरेटेड एसएमएस आता है, वो आप दिखा सकते हैं। एक सर्टिफिकेट भी है, वो आप वेबसाइट पे जाके और उसको डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी या फ़ोन में अपनी सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को दिक्कत है इसमें तो एक नया जो सिस्टम व्हाट्सएप का है वो भी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूं। एक नंबर है 9013151515। ये मोबाइल नंबर है जिस पे केंद्र सरकार द्वारा व्हाट्सएप पे आप अपना एक फैसिलिटी दी गई है। इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप से अपना जो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर को आप अपने फ़ोन में वैक्सीनेशन या किसी भी नंबर नाम से सेव कर लीजिए और इसके ऊपर व्हाट्सएप खोल के और इस नंबर पे आप हाई का मैसेज भेजिए, तो उसके बाद वहाँ से मैसेज आएगा। उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, तो उसमें 2 स्टेप्स के बाद एक बार आप 2 लिख के भेजिए, उसमें फिर आप भेजोगे तो फिर आपसे फिर एक क्वेरी आती है, उसमें फिर 2 लिख के भेजेंगे तो फिर आपको वो तीसरा जो स्टेप है उसमें एक OTP आएगा। वो OTP आप जैसे ही उसमें दोबारा सेंड करेंगे तो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप पे इस नंबर के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस तरह से कई तरीके हैं जिससे जो व्यक्ति है वो भी अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है और जो संस्थान है वो भी इसको बड़ी आसानी से चेक करवा सकते हैं। हमने अपने जो मिनी सेक्रेटेरिएट है उसमें भी नीचे टीम लगा दी है। आज सरकारी जितने भी ऑफिस है उनमें भी आपको डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही अंदर आने की अनुमति मिलेगी। नहीं, नाइट कर्फ्यू का 11 से 5 है, उसमें हम रात को नाके लगा रहे हैं। अभी हम क्योंकि शुरुआती दौर है थोड़ा पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं इस बारे में, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि रात को बिना वजह जब तक कि कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन ना हो आप अपने घर से बाहर ना निकलें। जी सर। जो ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए मैंने एक नंबर व्हाट्सएप नंबर आपको बताया है 9013151515। इसको आप उसी नंबर में अपने मोबाइल में जिसमें वो नंबर हो जो आपने वैक्सीनेशन के वक्त वहाँ पे सिस्टम में डलवाया है, उसी नंबर पे आप इस व्हाट्सएप को अगर सेव करके और फिर उस पर मैसेज भेजते हैं तब आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अगर आपने ये नंबर किसी और मोबाइल नंबर में सेव किया और वहाँ पे कोई और नंबर दिया है फिर उस सिचुएशन में ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाएगा।